हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ट्यूटोरियल क्लासेस बाय गरिमा सिंह। हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 1 और यहाँ पे हम लोग AKTU यूनिवर्सिटी का सिलेबस कवर कर रहे हैं। तो प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने टेलर्स थ्योरम और मैक्लॉरिन्स थ्योरम पढ़ी थी। तो आज हम उसी से रिलेटेड, उन थ्योरम से रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे। हमारा क्वेश्चन है एक्सपेंड a की पावर x एंड e की पावर x इन पावर्स ऑफ x, मतलब जो पावर आएंगी वो x के ऊपर आएंगी, ठीक है, बाय मैक्लॉरिन थ्योरम। तो सबसे पहले हमने fx इज इक्वल टू a की पावर x ले लिया, ठीक है। आप करने का तरीका सीखिएगा। तो f डैश x मतलब एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो आपको पता है कि a की पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, a की पावर x log a, फिर f डबल डैश x, तो log a तो कांस्टेंट हो गया, फिर से क्या आ जाएगा, a की पावर x का करेंगे तो a की पावर x log a, और एक log a पहले से है तो क्या बन जाएगा, a की पावर x log a का स्क्वायर, फिर f ट्रिपल डैश x करेंगे तो a की पावर x log a क्यूब। इसी तरह अगर हम 4 बार करेंगे इसको तो क्या आएगा, a की पावर x log a की पावर 4। अब मैक्लॉरिन्स थ्योरम का फॉर्मूला क्या होता है उसे हम लोग यहाँ पे लिखेंगे और उसमें वैल्यूज पुट करेंगे। अब उसमें जो वैल्यूज पुट होती हैं वो कैसे होती हैं, सबसे पहले जहां जहां x है वहां वहां आप 0 पुट कर दीजिए। तो अगर आपने यहाँ x की जगह 0 पुट कर दिया, ध्यान से देखिए, तो यहाँ पे x की जगह 0 पुट होगा, a की पावर 0 क्या हो जाएगा 1, फिर f डैश 0, ये हो गया 1, आ गया क्या log a, 1 का मल्टीप्लाई log a से करोगे ये 1 हो गया, यहाँ पे क्या आ गया f डबल डैश 0 log a का स्क्वायर, f ट्रिपल डैश 0 log a का क्यूब, f 4 टाइम्स 0 log a की पावर 4, ये आ जाएगा। अब इसी तरीके से आपको किसका करना है, मैक्लॉरिन्स थ्योरम अभी बाद में हम लिखेंगे और उसी में सीधे वैल्यू पुट कर देंगे इन दोनों के लिए, a की पावर x के लिए और e की पावर x के लिए। अब e की पावर x के लिए निकालिए, fx इज इक्वल टू, अगर e की पावर x है तो f डैश x क्या होगा, e की पावर x, डबल डैश x भी क्या होगा, e की पावर x, ट्रिपल डैश x क्या होगा, e की पावर x, 4 टाइम्स भी आप करोगे तो क्या आएगा, e की पावर x। अब इसमें अगर आप x की जगह 0 पुट करते हो तो f डैश 0, e की पावर 0 क्या हो जाएगा 1, f डबल डैश 0 1, f ट्रिपल डैश 0 1। सबसे पहले तो fx था तो वो हम लिखना भूल गए, f 0 1 और f 4 टाइम्स 0 1, ये आ गया। अब यहाँ पे आपको लिखनी है मैक्लॉरिन्स थ्योरम जो हमने प्रीवियस क्लास में बताई थी और फिर उसमें आपको इन सब की वैल्यूज पुट करनी है, ठीक है। तो फटाफट करिए, फिर आप मैच करिएगा मेरे आंसर से, जल्दी करिए। अब देखिए हमने मैक्लॉरिन्स थ्योरम यहाँ पे लिख दी, क्या होती है, fx इज इक्वल टू f0 प्लस x, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा हुआ था कि पावर्स ऑफ x, तो ये वाली सीरीज हमको यूज करनी है। तो x फिर x स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2, x क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3, x की पावर n अपॉन फैक्टोरियल n, और साथ में ये डेरिवेटिव्स बढ़ते चले जाएंगे। जैसे f, पहले यहाँ f था, फिर f डैश, फिर f डबल डैश, फिर f ट्रिपल डैश, मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव, सेकंड डेरिवेटिव, थर्ड डेरिवेटिव, फोर्थ डेरिवेटिव, nth डेरिवेटिव। अब इसमें हमें वैल्यू पुट करनी है, तो हमने पहले जब fx इज इक्वल टू a की पावर x था तो अब इसमें हमने वैल्यू पुट करी, f0 की वैल्यू क्या है 1 है, फिर x f डैश 0, x लिख दिया, f डैश 0 की वैल्यू है log a, फिर हमने लिख दिया x स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2, f डबल डैश 0 की वैल्यू है log a का होल स्क्वायर। इस तरीके से हमने वैल्यू पुट कर दी। अब e की पावर x में आप देखिए उधर सारी वैल्यूज क्या निकल रही है, 1 निकल रही है, तो हमने क्या किया, f0 1,
फिर x लिख दिया, f डैश 0 भी 1 है, फिर एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 रखा, f डबल डैश 0 भी 1 है, f ट्रिपल डैश 0 भी 1 है, तो ये x की पावर में लिख के आ गई। तो ये दोनों आप e की पावर x का ये जो एक्सपेंशन है ये आप और जगह भी यूज कर सकते हो। इस तरीके से आप देखिए आपने दो एक्सपेंशन सीखे हैं, एक a की पावर x का और एक e की पावर x का। ठीक है, तो फटाफट इसको नोट डाउन कर लीजिए, इसके बाद अभी क्वेश्चन और करने हैं। आइए अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 जो टेलर्स थ्योरम से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, इफ f(x) इज इक्वल टू, इक्वेशन गिवन है x³ प्लस 8x स्क्वायर प्लस 15x माइनस 24, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ f11 अपॉन 10। तो 11 अपॉन 10 को आप क्या लिख सकते हो, 1 प्लस 1 अपॉन 10, तो x इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, h इज इक्वल टू 1 अपॉन 10 हो जाएगा। बाय द एप्लीकेशन ऑफ टेलर सीरीज, टेलर सीरीज में f(x) प्लस h होता है, x को 1 ले लीजिए, h को 1 अपॉन 10 ले लीजिए, तो बन जाएगा 11 अपॉन 10। और उसके बाद फिर इसमें आपको वैल्यूज पुट करनी, तो पहले ये वैल्यूज पता होनी चाहिए तभी आप निकाल पाओगे। तो सबसे पहले 1 और 1 अपॉन 10 इसमें पुट करके आप देखो कि आपकी ये जो थ्योरम है, ये सीरीज है, कैसी बनेगी। तो देखते हैं रख के, f(1 प्लस 1 अपॉन 10), तो जहां जहां पे x है वहां वहां पे 1, जहां जहां पे h है वहां पे 1 अपॉन 10, तो f(1) 1 अपॉन 10, f डैश 1। अब देखिए h की जगह 1 अपॉन 10 है, तो h स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा, 1 अपॉन 10 का स्क्वायर इंटू 1 अपॉन फैक्टोरियल 2। 1 अपॉन 10 का स्क्वायर क्या होता है, 100 होता है। ठीक है, और f डबल डैश 1, फिर h क्यूब में क्या हो जाएगा, 1 अपॉन 10 का क्यूब इंटू 1 अपॉन फैक्टोरियल 3, f ट्रिपल डैश 1 डैश डैश डैश। अब हमें ये सारी वैल्यूज निकालनी है, f डैश 1, f डबल डैश 1, f ट्रिपल डैश 1, बाकी तो वैल्यूज पता है, तो हमको इसकी वैल्यू मिल जाएगी। f11 अपॉन 10 को f11 अपॉन 10 को आप क्या लिख सकते हो, f1 प्लस 1 अपॉन 10, तो x की जगह 1 हो गया, h की जगह 1 अपॉन 10 हो गया। ठीक है, अब देखिए हमें क्या निकालना है, f डैश 1। सबसे पहले हमें इक्वेशन क्या गिवन है वो लिखिए, f(x) इज इक्वल टू x³ 8x स्क्वायर 15x माइनस 24। हमने f डैश x निकाला 3x स्क्वायर 16x 15। ठीक है, फिर f डबल डैश x निकाला 6x 16 प्लस 16, f ट्रिपल डैश x निकाल, तब तक निकालेंगे जब तक x का एक भी टर्म है तब तक निकालेंगे, 6 आ गया। अब हमने क्या किया, f1 निकाला, x की जगह 1 पुट कर देंगे तो क्या आएगा, 1 प्लस 8 9 प्लस 15 में आप 9 ऐड कर दो, तो पहले 5 ऐड करो 24, और 24 और ये माइनस का 24 क्या हो जाएगा, 0। इसके बाद f डैश 1 निकालिए, 3 प्लस 16 तो और प्लस 15, तो 15 15 30 और 1 31 32 33 34 34। f डबल डैश 1 निकालिए, 16 और 6, 16 में 4 जोड़ो 20 और 2 22। f ट्रिपल डैश 1 निकालिए, तो f ट्रिपल डैश 1 में कुछ निकालना ही नहीं है क्योंकि ये तो 6 ही रहेगा, यहाँ x की वैल्यू ही नहीं है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसमें पुट करनी है वैल्यू, तो f11 अपॉन 10, सबसे पहले f1, तो f1 हमारा क्या निकला है, 0 प्लस ये है 34 इसकी वैल्यू, तो 34 अपॉन 10 प्लस ये है 22 और ये है 100, और 100 इंटू 200 हो जाएगा, अपॉन 200, ऊपर क्या आ जाएगा 22।
अब यहाँ पे 1000 इंटू फैक्टोरियल 3 मतलब 6, तो क्या हो जाएगा 6000, और ऊपर क्या है 6 डैश 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 डैश, तो यहाँ पे लगाने का काम नहीं होता है। अब इसको आप लोगों को सॉल्व करना है और आंसर लाना है, तो फटाफट आप सॉल्व करिए और आंसर लाइए जल्दी से। अब देखिए इसका जो आंसर आएगा वो 3.511 आ गया। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 कर रहे हैं जो एग्जैक्टली ऐसा ही है। क्या है क्वेश्चन नंबर 3? fx इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 2x प्लस 5, f 2.001 की वैल्यू निकालनी है। तो इसको हम 2 पार्ट्स में कैसे डिवाइड करेंगे? x प्लस h में x हो जाएगा 2 और h हो जाएगा 0.001। ठीक है, तो ये f 2.001 की निकालनी है, f 2 प्लस 0.001। अब इस तरीके से कैसे आ गया, इस वाले में रख दिया, fx की वैल्यू रखी, फिर h की वैल्यू रखी। तो x हमारा क्या है 2 है, h हमारा क्या है 0.001। ठीक है, देखिए यहां से मैच कर लीजिए, ये है हमारा h और ये है हमारा x। अब ये जो वैल्यू हम निकालेंगे इन सब की, तो यहाँ पे हम पुट कर देंगे, तो यहाँ पे हम वैल्यू निकाल लेते हैं इस जगह पे। तो सबसे पहले हमारी इक्वेशन, गिवन इक्वेशन क्या है? fx इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 2x प्लस 5। तो f डैश x क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 2 और f डबल डैश हो जाएगा 6x और f ट्रिपल डैश x हो जाएगा 6। अब यहाँ पे वैल्यू निकालिए f2 की, x2 है हमारा, तो यहाँ 2 का क्यूब हो जाएगा 8, यहाँ पे हो जाएगा 4, 8 में से 4 माइनस होगा 4 बचेगा, 4 में 5 प्लस ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा 9। f डैश 2 क्या आ जाएगा 2 इंटू 2 4, 4 3 जा 12, 12 में से 2 माइनस कर दोगे तो आ जाएगा 10। f डबल डैश 2 6 इंटू 2 12, f ट्रिपल डैश 2 आ जाएगा 6, क्योंकि यहाँ तो कोई वैल्यू ही नहीं है। अब यही वैल्यू हमको क्या करनी है, यहाँ पे पुट करनी है, तो पुट कर दीजिए। f2 की वैल्यू क्या निकाली आपने 9 निकाली, प्लस 0.001। f डैश 2 की वैल्यू क्या निकाली आपने 10, प्लस फिर 0.001 का स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू 12, फिर 0.001 का क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 इंटू 6। ये वैल्यू आपकी निकलेगी 9.01 अप्रॉक्स। अब क्वेश्चन में एक चीज और लिखी हुई है, उसको ध्यान से देखिए। लिखा हुआ है फाइंड द अप्रोक्सीमेट चेंज इन द वैल्यू ऑफ fx व्हेन x चेंजेस फ्रॉम 2 टू 2.001। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है कि 2.001 पे क्या वैल्यू थी और 2 पे क्या वैल्यू थी, उसका हमको क्या निकालना है, चेंज, डिफरेंस निकालना है हमें उसका। तो यहाँ पे आप लोग डिफरेंस, यहाँ पे हम डिफरेंस लिखेंगे। सबसे पहले आप लोग ट्राई करिए कि क्या निकलेगा, फटाफट जल्दी से ट्राई करिए। अब देखिए ये वैल्यू तो हम लोगों ने निकाली ली थी 9.01। पूछा गया था क्वेश्चन में फाइंड द अप्रोक्सीमेट चेंज इन द वैल्यू ऑफ मतलब f2 और f2.001। तो अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ f2.001 माइनस f2 की वैल्यू तो 9 है और f2.001 की वैल्यू 9.01 है। पुट कर दी, आंसर कितना आ रहा है 0.01। तो जो अब तो यही पूछा है कि फाइंड द अप्रोक्सीमेट चेंज। तो अप्रोक्सीमेट चेंज क्या है आपका 0.01। ठीक है, तो आज आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 करे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं ये वाले क्वेश्चन, और ये बेस है जो आप लोग अब सेकंड डेरिवेटिव का करोगे, टेलर्स एंड मैक्लॉरिस थ्योरम, तो उसका ये बेस है। अगर ये वाले क्वेश्चन नहीं आते होंगे तो वो वाले क्वेश्चन आपको करने में ही बहुत दिक्कत होगी। ठीक है,
तो आज का तो लेक्चर हम यहीं पे फिनिश कर रहे हैं। चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू।